जासु वचन रवि करनी कर मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवो वारंबार मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत प्रेम मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य हजारीलाल जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन आलोक आनंद बाबा, हमारे रमाशेष बाबू, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है। अभी हम लोग सुन रहे थे भक्ति की विशेषता क्या है, भक्ति की महिमा क्या है। संत महापुरुष ऋषि ने कहा है, बिना भक्ति किए कल्याण होने वाला नहीं है। पहुंचे हुए ऋषि अभी सुने न, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। पहुंचे हुए महापुरुषों का सभा लगी, उस सभा में सब अपना अपना विचार को सुना रहे। क्या अपना अपना विचार सुना रहे हैं? सबों का विचार यही हुआ कि जब तक भगवान के श्री चरण में प्रेम नहीं करेंगे तब तक उद्धार होने वाला नहीं। सज्जनों, भगवान का चरण क्या है? यहाँ बात आई है चरण में प्रेम करने। भगवान का चरण क्या है? वेद पुराण में कहीं कहीं कहा गया है, जो बिंदु है वही भगवान का चरण है। कहीं कहीं कहा गया है, बिंदु जो है परमात्मा का बायां हाथ है और नाद जो है परमात्मा का दायां हाथ। कहीं कहीं बिंदु को कहा गया है बिंदु शक्ति है और नाद भगवान शिव का चिन्ह है। कहीं कहीं कहा गया है बिंदु लक्ष्मी है, नाद भगवान विष्णु है। सज्जनों, हम आप
बराबर सुनते हैं। बिंदु लक्ष्मी है, नाद भगवान विष्णु है, फिर भी सत्संगियों को भी भूल भरम हो जाता है। किन्हें होता है? हो जाता है भूल भरम। वेद पुराण में कहा, जो बिंदु ध्यान कर रहे हैं उस साधक साधिकाओं को सोचना चाहिए कि अपने अंदर में हम माता पार्वती और माता लक्ष्मी की उपासना हम कर रहे हैं। अब देख लो, जो साधक साधिका अपने अंदर में नाद ध्यान करते हैं, नादानुसंधान करते हैं, उस साधक साधिकाओं को सोचना चाहिए कि अपने अंदर में हम भगवान विष्णु, भगवान शिव की पूजा आराधना उपासना कर रहे हैं। विश्वास नहीं होता है कि विश्वास नहीं होता है। सुनने के लिए सुन लेते हैं, गाने के लिए गा लेते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। समय आने पर बहुत तो सत्संगी यहाँ मैं देखा हूँ, कोई घटना अनहोनी हो जाता है तो बाबा घटना घट गई, ध्यान सत्संग नहीं करता। बाबा धन संपत्ति में तरक्की नहीं हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रही है बाबा, इसीलिए सत्संग छोड़ दिया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सुनी समझ मन मज्जहि अति अनुराग, लहई 4 तनु साधु समाजु परियाग। सत्संग करने से 4 चीज की प्राप्ति होती, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। 4 चीज की प्राप्ति होती है, फिर भी विश्वास नहीं। जब तक अपने अंदर में विश्वास नहीं होगा, कहीं कहीं विश्वास को कहा गया है, विश्वास जो है भगवान का दायां हाथ है, श्रद्धा बायां। पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, तब विश्वास होता है। सज्जनों, जिनको भगवान दायां और बायां हाथ से पकड़ ले, क्या उसकी अधोगति हो जाएगी? सदगति होगी ना, ऐसा संत महापुरुष ने कहा। जो विश्वास, जो भक्त विश्वासी होते हैं, अनहोनी होने पर भी, घटना घटने पर भी वह भक्त बच जाता है। कहेंगे ऐसा क्या सबूत है महाराज? हमारे साथ भी घटना घटी है कह कि हम तो नहीं बच पाए। तो सज्जनों, आपके साथ जो घटना घटी तो आपको पूर्ण रूप में विश्वास नहीं है, इसीलिए आप नहीं बच पाए। जिनको ईश्वर के प्रति विश्वास है, गुरु महाराज जी के प्रति विश्वास है, परमाराध सदगुरु महाराज जी के भक्त थे। परमाराध सदगुरु महाराज जी एक बार सत्संग करने के लिए मुरादाबाद गए थे, जहां हमारे दादा गुरु रहते थे। जब वहां सत्संग हुआ, परमाराध सदगुरु महाराज जी के भक्त थे दिल्ली में ज्ञान सागर जी। सज्जनों, हम लोगों को जब सूचना मिलती है बाबा लोग आए हैं, जो श्रद्धालु सत्संगी होते हैं तो पहुंच जाते हैं, जो श्रद्धालु सत्संगी नहीं है तो कहते हैं जाएंगे दर्शन करेंगे, नहीं होगा की बार तो फिर दूसरा बार जब आएंगे तब दर्शन कर लेंगे। ज्ञान सागर बाबू के मन में हुआ, नजदीक में सदगुरु महाराज जी आए हैं, सदगुरु भगवान आए हैं, क्यों नहीं दर्शन करना चाहिए, पहुंचना चाहिए। संत महापुरुष के दर्शन से भी बहुत लाभ होता है। कोई अनहोनी होने वाला, घटना घटने वाली, वह घटना से भी बच जाते। होता क्या है,
दिल्ली से ट्रेन में बैठते हैं, मुरादाबाद पहुंचते हैं, मुरादाबाद से टेम्पू लेते हैं, आश्रम पहुंचते हैं, सदगुरु महाराज जी के दर्शन प्रसन्न करते हैं, सत्संग सुनते हैं। अब सदगुरु महाराज जी से निवेदन करते हैं, हजूर आज्ञा दिया जाए, आपका दर्शन प्रसन्न भी हो गया, अब मुझे भी जाना है, ड्यूटी करना है, नहीं ड्यूटी करूंगा तो जीविका कैसे चलेगा। बहुत सत्संग आश्रम आते हैं, मुझसे भी बहुत सत्संग करते, बाबा आप आज्ञा कीजिए, आदेश दीजिए, मैं अब जाऊंगा। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, ठीक है ज्ञान सागर जी, जानने के लिए चाहते हैं, ठीक है जाइए, जरा ध्यान रख के जाइएगा, जप ध्यान करते जाइएगा। सदगुरु महाराज जी ने कहा, हरदम रटो कबहू न हटो, तुझे छेड़ेगा न काल। जब हरदम मंत्र का जप करते हैं, काल भी आ जाएगा आपको लेने के लिए, काल की भी कोई हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि महाराज इनका क्या सबूत है। परमाराध सदगुरु भगवान के परम प्रिय मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संशय ब्रह्म जी महाराज, उनकी आयु की अवधि खत्म हो गई थी, उनको लेने के लिए काल आ गए कौवे के रूप में। होता क्या है, परमाराध सदगुरु महाराज जी के चरण दबा रहे थे। होता क्या है, काल जो आए थे कौवे के रूप में, सदगुरु महाराज जी के चौकी के तर में जाकर के वह काल इंतजार कर रहे हैं, वह कौवा इंतजार कर रहे हैं, काल रूपी कौवा कब सदगुरु महाराज जी के चरण को छोड़ दे। सेवा करना सेवा से सतगुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। भक्ति का अर्थ होता है सेवा, और सेवा का अर्थ होता है भक्ति। सदगुरु महाराज जी के चरण दबा रहे थे। संत अंत के बात को जानते हैं। सदगुरु महाराज जी जान गए, संसेवी जी को लेने के लिए काल आ गए हैं कौवे के रूप में और चौकी तर में है। सदगुरु महाराज जी की मौज हो गई। सज्जनों, जिनके ऊपर संत की कृपा हो गई, जिनके ऊपर संत की मौज हो गई, उनको कौन ले जा सकता है? ले जा सकता है। सदगुरु महाराज जी मौज में आकर के कहते हैं, देखो जी ये राम राज नहीं है, ये मैं ही राज है। मैं ही को रहते हुए संसेवी जी को नहीं ले जा सकते हो, भागो निकलो। जैसे सदगुरु महाराज जी करक के कहा, वो कौवा उसी क्षण उड़ गया, उसी क्षण उड़ गया। देखिए किनकी कृपा, किनकी कृपा? संत की कृपा, भक्ति की महिमा। अब यहां ज्ञान सागर जी सदगुरु महाराज जी से आदेश लेते हैं, हजूर आदेश दीजिए, अब मैं जाऊंगा। सदगुरु महाराज जी ने कहा, ठीक है जाइए, जप करते रहिएगा। मुझे भी फोन करता बहुत तो सत्संगी, तो मैं कहता हूं सत्संग ध्यान किए? बाबा ध्यान तो किया हूं, सत्संग नहीं किया। सज्जनों, भोजन कर लीजिए, पानी नहीं पीजिए, क्या होगा? अनपच की बीमारी हो जाएगी न, कि नहीं होगा? अनपच की बीमारी, शरीर में बीमारी लग जाएगी न, रोग उत्पन्न हो जाएगा न। सदगुरु महाराज जी ने कहा, नित्य सत्य संगति करो बनाई,
अंतर बाहर दो विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहरिक सत्संग भी चाहिए। बाहरिक सत्संग क्या है? जिस प्रकार भोजन करते हैं, पानी लेते हैं, वही पानी है। ये पानी क्या करता है? मन को धोता है, मन को पवित्र कर देता है। कौन पानी? सत्संग रूपी पानी मन को शुद्ध कर देता है। अब मन जब शुद्ध होगा तब ध्यान में मन लगेगा नहीं। हम मन कहीं शुद्ध नहीं है तब ध्यान में मन लगेगा। सदगुरु महाराज जी से आदर्श लेकर के चल देते हैं। सत्संगी थे, जप करते हुए सदगुरु महाराज जी बोले, जप करते हुए मुरादाबाद स्टेशन पहुंचते हैं। होता क्या है, उस समय कोयले वाली ट्रेन चलती थी। आए स्टेशन, टिकट लेते हैं, प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। गाड़ी में काफी भीड़ थी। तो जब हम लोग भी जब कहीं सफर करते हैं, जब अधिक भीड़ रहती है तो हम लोगों के मन में क्या होता है, ये गाड़ी छोड़ देते हैं, दूसरी गाड़ी से ही जाएंगे। कभी कभी बस में, आज ही बस से आ रहे थे, बस में काफी भीड़ थी। दो माताएं बस में चढ़ी। वो माताएं कहती बस में अधिक भीड़ है, मैं इस बस से नहीं जाऊंगी, उतर गई। अब ज्ञान सागर जी के मन में हो रहा है अधिक भीड़ है, अब तो फिर इधर गाड़ी तो है नहीं, गाड़ी है शाम में, इतना देर मुझे इंतजार करना होगा, किसी तरह इसी गाड़ी में बैठ जाएंगे। होता क्या है, गाड़ी हॉर्न देती है, गाड़ी खुल जाती है। अब ज्ञान सागर जी जब गाड़ी खुल गई, पोदान को पकड़ लेते हैं, किसी तरह पोदान पकड़ के चढ़ते हैं गाड़ी में। होता क्या है, गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है, गाड़ी स्पीड में चल देती है। गाड़ी जो स्पीड पकड़ ली, होता क्या है, ज्ञान सागर जी का जो पोदान पकड़े थे, काफी भीड़ थी, हाथ कांपने लगे काफी भीड़ के कारण। एक हाथ पकड़े हुए थे, काफी सब भीड़ लोग लटके हुए थे। हाथ जो कांपने लगा, उनका हाथ कांपते कांपते छूट गया। जब हाथ छूट गया, ज्ञान सागर जी रेल के पटरी के नीचे आ गए। सज्जनों, जब पटरी के नीचे आ गए, ज्ञान सागर जी, इनको अभी मैंने कहा ना, अभी कहा न, हरदम रटो कभी न हटो। ज्ञान सागर जी मन ही मन सदगुरु महाराज जी को पुकारते हैं। जो सत्संगी है, उनके साथ जब कोई घटना घटती है, किनको पुकारते हैं? सदगुरु महाराज जी बचाइए। कोई शिव भक्त है, शिव शिष्य है, जब कोई अनहोनी घटना घटती है तो भगवान शिव बचाइए, ऐसा कहते हैं ना। सदगुरु महाराज जी को आवाज लगाते हैं, सदगुरु महाराज जी मुझे बचाइए। होता क्या है, सदगुरु महाराज जी की असीम कृपा हो गई। असीम कृपा क्या हो गई? सदगुरु महाराज जी कहते हैं, ज्ञान सागर जी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहिए, हाथ पैर हिल डोल मत कीजिए। सज्जनों, ज्ञान सागर जी महाराज वहां सुन रहे हैं, सदगुरु महाराज जी को वहां आवाज हो रही है, वो सुन रहे हैं। सदगुरु महाराज जी कह रहे हैं, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहिए, हाथ पैर इधर हिल डोल मत कीजिए। सज्जनों, होता क्या है, ज्ञान सागर जी उसी अवस्था में रहे, गाड़ी निकल गई और ज्ञान सागर जी को कहीं कुछ नहीं हुआ। ये किनकी विशेषता है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, किनकी विशेषता है? ये विशेषता है विश्वास और श्रद्धा। हम लोगों को यहाँ कुछ होता है, घटना घट जाती है, सत्संग ध्यान करना छोड़ देते हैं, भजन करना छोड़ देते हैं। जब उनका विश्वास कहीं गुरु महाराज जी के प्रति से उड़ जाता, तब बच जाता था।
तब नहीं बच पाता। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, हम लोग बराबर गाते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा। बाबा कबीर ने कहा 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे यान, 100 अपराधी आत्मा परे 84 खान। बाबा कबीर ने कहा 100 वर्षा आप भक्ति किए हैं, एक दिन भी आप भूल भरम से कहीं भक्ति पूजा उपासना कर लिए, 100 वर्षा जो भक्ति किए हैं उस पर पानी फिर जाएगा। बाबा कबीर ने कहा, कहेंगे महाराज आप तो का खंडन कर रहे हैं, क्या हम इतना पूजा उपासना कुल देवी के हमारे यहाँ पूजा होती है, पूर्वज करते आए हैं, क्या उनके पूजा छोड़ दे? सज्जनों, उनका पूजा नहीं छोड़िए। पर महाराज सदगुरु महाराज जी के समकालीन में एक माई छठ पूजा करती थी। हम लोग छठ पूजा में किनका अर्घ देते हैं? सूर्यदेव भगवान का अर्घ देते हैं। उस माई के निष्ठा श्रद्धा देख लीजिए। हम लोग बराबर सुनते हैं न, जो इष्ट है वही गुरु है, जो गुरु है वही इष्ट है, परमात्मा है, इष्ट देव है, ईश्वर है। वह माई छठ पूजा करती थी। माई सब कुछ सूप में लेकर के माई कहाँ पहुंचती थी? घाट पर पहुंचती थी? नहीं, तब कहाँ, कुप्पा घाट पहुंचती थी वो माई, और सदगुरु भगवान के चरण में माई सूप को रख देती थी और सदगुरु भगवान के चरण में अर्घ दे देती थी। देख लीजिए, ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा। सज्जनों, ठीक उसी प्रकार हम आप कुल देवी को नहीं छोड़ेंगे। कुल देवी पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, उसी कुल देवी में किनका रूप देखिए? गुरु महाराज जी का रूप देखिए। जिस प्रकार गोस्वामी जी महाराज वृंदावन में किनका रूप देखा था? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में किनका रूप? क्या कहूं छवि आपका, भले बने हो ना तुलसी मस्तक अब नवे, जब धनुष बांध लो हाथ। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मेरा मस्तक तब नवेगा आपके सामना जब आप धनुष बाण को हाथ लेंगे, बांसुरी को जब रख देंगे तब मेरा मस्तक नवेगा। और वहां के श्रद्धालु लोग को हो रहा, जितने कृष्ण भक्त थे उनके मन में हो रहा था कि पत्थर की बनी हुई मूर्ति कैसे बांसुरी को रखेंगे, धनुष को उठाएंगे। सबों को हो रहा था। सज्जनों, श्रद्धा भक्ति, पत्थर को भी, एक नाथ जी महाराज उनको भी भोजन करा दिया पत्थर की मूर्ति को। होता क्या है, वहां के श्रद्धालु भक्त सब लोगों को मन में हो रहा है ऐसा तो नहीं होगा। तो गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा, जब ऐसा नहीं होगा तो गोस्वामी जी महाराज का मस्तक नहीं नवेगा। तो ऐसा नहीं होगा, तो जब आप लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा तो मस्तक नहीं नवेगा, नहीं झुकेगा। एक निष्ठ भक्त थे न, विश्वासी भक्त थे न। भगवान श्री कृष्ण को हुआ गोस्वामी जी महाराज का मस्तक नहीं नवेगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, बांसुरी को जमीन पर रख देते हैं और धनुष बाण को जैसे उठाया गोस्वामी जी महाराज का मस्तक नव गया और वहां पर जय जयकार हो गया। सब कृष्ण भक्त को आश्चर्य हो गया। सज्जनों, जब इस प्रकार का हम लोग भी भक्त बनेंगे तब न। भक्त प्रहलाद को देखे तो न, पहाड़ पर से फेंक दिया और भगवान को आना पड़ा न, भगवान आ गए न। ऐसे भक्त बनेंगे तब न। करछुलिया भक्त बनेंगे, उनसे काम चलने वाला नहीं है कि चलने वाला है। करछुलिया भक्त बन के रहेंगे, काम चलने वाला नहीं है।
एक निष्ठ बनेंगे। वारी मथे गिरते होई वरु सिखाते वरु तेल बिनु हरि भजन भव तरिए यह सिद्धांत अपेल बिना भक्ति किए कोई चाहे भव सागर से पार उतर जाए ऐसा कदाचि नहीं हो सकता है। कि हो सकता है भक्ति करवे नहीं करेंगे और चाहेंगे भव सागर से पार उतर जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। यही आप लोगों की सेवा में मैंने भक्ति की विशेषता क्या है, भक्ति की महिमा क्या है सुनाया। मैं अपनी वाणी कहीं पर विराम देता हूँ। पूज्य बाबा है, इनके मुखारविंद से सुनिए और जीवन में उतारिए तब लाभ होगा। ये नहीं सत्संग में आते हैं श्रद्धा से गमछी बिछाते हैं, गमछी झाड़ भक्त बनेंगे तब उद्धार होने वाला नहीं। बहुत तो मैं जाता हूँ झारखंड, नेपाल, गुजरात, राजस्थान, बहुत राज्य में जाता हूँ। सत्संगी सबको देखते हैं बहुत पवित्र से आसन बिछाते, मुझे बड़ा खुशी होती है। सत्संगी जी कितना श्रद्धावान है। और जब आरती होती है, जब अपने घर की तरफ चल देते हैं तो उस गमछा को जोर से झाड़ते हैं मुझको दिखा करके। हम तो समझ जाते हैं इनका झाड़ने का कारण हुआ जो कुछ सुना हूँ बाबा सब आपको दे करके जा रहा हूँ। कल से फिर वही घोड़ा वही मैदान, जो हम कर रहे थे वही फिर करेंगे। झूठ साथ जो बोलेंगे। बहुत तो सत्संगी बाबा हम तो साहिबास दीक्षा लिए हैं, बाबा हम तो संशयवास दीक्षा लिए हैं, उनका अभी भी चुनाव चिन्ह की बहुतों को देखते हाथ में चिन्ह क्या है। बाबा आपसे क्या कहें, कभी कभी चलता क्या चलता है बाबा, कभी कभी तमाकू खाते हैं। भजन तमाकू खाने वाले से ध्यान होगा, भजन होगा, झूठ बोलने वाले से होगा। कि सदगुरु महाराज जी ने कहा है न, पंच पाप का परित्याग करके जब भजन करेंगे तब यह लोक परलोक दोनों बन जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।